नमस्कार, पाताल लोक न्यूज में आपका स्वागत है। मंदसौर नगर पालिका के चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों ने तलवारें अपनी म्यान से खींच ली हैं। जहां अध्यक्ष पद महिला ओबीसी के लिए आरक्षित होने से अनेक दावेदार संकट में आ गए हैं, तो कुछ नए उम्मीदवार भी सामने आए हैं। दैनिक पाताल लोक ने ऐसे ही प्रमुख उम्मीदवारों से शहर व वार्ड को लेकर उनकी योजनाओं पर चर्चा की। मंदसौर नगर पालिका चुनाव अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को उम्मीद है कि टिकट उन्हें पार्टी देगी या न देगी। अभी किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तेजी से बागी उम्मीदवार भी वार्डों में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ वार्ड नंबर 19 से एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें जनता की आवाज़ कहा जाता है। वे हैं श्री सुनील बंसल जी। आइए नगर पालिका चुनाव के संदर्भ में उनसे बात करते हैं। मैंने वार्ड नंबर 19 से जनता के उम्मीदवार के रूप में और जनता के कहने पे ये चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और जैसे ही नगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई तो मतदाताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे आग्रह किया कि निश्चित रूप से इस नगर पालिका परिषद में बोलने के लिए, इस मंदसौर शहर में आवाज़ उठाने के लिए एक पावर की ज़रूरत होती है। अब पावर की ज़रूरत होती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई राजनीतिक संवैधानिक पद की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ मीटिंग करी और उस बात को उन्होंने मुझे आगाह किया। और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसके दो एक दिन बाद ही मैंने कहा कि मैं जनता के उम्मीदवार के रूप में नगर पालिका परिषद मंदसौर का मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने कल उसका नामांकन दाखिल किया ताकि मैं जनता की आवाज़ को बन सकूं। बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया ऐसा कहा जा रहा है। निश्चित रूप से मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव मैंने सपाक्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैंने सारे राजनीतिक दल त्याग दिए थे, पर मैंने राजनीति नहीं त्यागी थी। और मैंने ये बात कही थी उस समय समाचार पत्र के माध्यम से, उसमें आपके पाताल लोक में उस चीज़ की छपा था कि मैं जनता की आवाज़ के लिए हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ूंगा। और निश्चित रूप से मैंने अनेक लड़ाइयों को जनता के साथ मिलकर लड़ा है। चाहे मंदसौर को भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी घोषित करने का पोस्ट कार्ड का मामला हो, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज का मामला हो, शिवना शुद्धिकरण का मामला हो, ट्रामा सेंटर का हो, इनमें हमने अनेक चीज़ों में सफलता पाई है। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिदृश्य में संविधान में कोई भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा नहीं है और नहीं मेरे पास किसी राजनीतिक दल का। एक कांग्रेस का ऑफर मेरे पास आया था कि आप हमारी पार्टी से लड़ लें, तो मैंने उनको मना किया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ सकूँ। अच्छा, इस बार दोनों ही दलों की बात करें तो जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है उसमें काफ़ी असंतोष है, स्पेशली अनारक्षित वार्डों को लेकर के। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने संगठन की रचना को समझा है। पहले जाजम पर बैठ के कार्यकर्ताओं की बात को नेता सुनते थे और कोई नेता या कार्यकर्ता नाराज होता था तो दूसरी टीम जाकर उसको समझाती थी और एक सामंजस्य की स्थिति में हम फॉर्म करते थे। पर हमने देखा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो बरसों से काम कर रहे हैं, जिनका आवा मंडल जनता के बीच में, उनके वार्ड के बीच में है, उनका समाज में उनका दायित्व है, उनका एक अच्छा प्रभाव है, उन लोगों को दरकिनार करते हुए जो नेताओं के इर्द गिर्द, अधिकारियों के इर्द गिर्द और पैसे के लालच में एक सत्ता लोलुपता जो उनके पास आई है, ऐसे लोगों को कुछ वार्डों में टिकट ठीक दिए हैं और कुछ वार्डों में ऐसे टिकट दिए हैं जिसकी वजह से। और दूसरा कि जब आरक्षण की व्यवस्था है तब भी हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों ने अपने चमचों को, अपने क्या कहूँ, चमचे ही कहूँगा मैं, उनको टिकट दिया। तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और बाहर से तुम टिकट लाकर दूसरे वार्ड से लाकर दे रहे हो तो निश्चित रूप से जो लोग काम करते हैं तो उनके मन में खटास होती है। और हमारा एक लेवल होता है जो कार्यकर्ता है, क्योंकि पार्टी बहुत, इनकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। तो जो कार्यकर्ता छोटे हैं उनको सिर्फ आप नगर पालिका में पार्षद बना सकते हो, सरपंच बना सकते हो। हम देख रहे हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उससे राजनीति का मूल्यह्रास हो रहा है। और पूरे देश भर में हम देखें तो क्षेत्रीय पार्टी उठने का मेन मकसद यही है कि जो बड़ी पार्टी हो जाती है छोटे कार्यकर्ताओं को बोल जाती है, तो एक छोटे छोटे संगठन के रूप में वो नीचे से जब उठते हैं और अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार बनाते हैं, पहले एक प्रदेश में बनाई, दूसरे में बनाई, उनके सांसद जीत के आए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर पार्टियों ने कार्यकर्ताओं की बात को जाजम पे नहीं सुना और नेताओं के निर्णय को जनता पे थोपा या कार्यकर्ताओं पे थोपा, तो आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां ही देश में राज करेगी। और जो हम चाहते हैं कि भारत एकजुटता रहे, उसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जी, आपका जो वार्ड है 19, उसमें मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए साहब, जनकुपुरा के सबसे पुराना वार्ड है, बस्ती है और निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत बड़े काम नहीं होते हैं। नाली, सड़क और
विद्युत, हम देखने में आएंगे कि हर 10-12 साल में नालियों की रिपेयरिंग होनी चाहिए, नई नालियाँ का निर्माण होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए जो वहाँ पर नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी का एक चक राग वहाँ रहा है, मेरी श्रीमती भी पार्षद रही है, मैं भी रहा हूँ, हमने भी काम कराया है। पर हम देख रहे हैं कि जो पिछले लोग जीत के आए हैं उन्होंने उन काम को नहीं किया है, उससे जनता में एक नाराजगी है। आम जनता का काम यही पड़ता है, कूपन का काम है, गरीबी रेखा का कूपन का काम है, पेंशन का काम है। छोटे व्यक्ति को अपनी जेब से आप पैसे नहीं दे रहे हो, शासन की योजनाओं का लाभ आप नहीं दे रहे हो, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रोष वार्ड की जनता में है। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वार्ड की जनता के साथ साथ मंदसौर के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आपका कोई भी काम हो, ये चुनाव तो अभी 6 तारीख को होगा, मैं चुनाव जीतूँ चुनाव हारूँ ये बात की बात है, पर मैं आपके लिए आधे घंटे बाद से आप मुझे कोई भी फ़ोन लगाएं, कोई भी काम बताएं, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वार्ड नंबर 19 में आपका कोई मित्र रिश्तेदार परिचित रहता है तो आप उसको फ़ोन लगा कर कहें कि जनता के उम्मीदवार के रूप में जो सुनील बंसल चुनाव लड़ रहा है, आप उसे वोट दें और जनता की आवाज़ के रूप में उसको परिवर्तित किए, ताकि मैं आपकी आवाज़ को दमदारी के साथ इस मंदसौर में उठा सकूं और जो बाकी मुद्दे हैं हम उन्हें लड़कर और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम काम कर सकें। अच्छा, वार्ड की बात छोड़ दें अपन, तो आपका व्यक्तित्व पूरे शहर के लिए एक तरीका सोचता है, तो शहर की प्रमुख आपको क्या योजना ऐसी लगती है जो आने वाली नगर पालिका को हल करना चाहिए? सबसे पहले जो मूलभूत है कि जो पुरानी बस्तियां हैं उनमें जो दिक्कत है, सबसे बड़ी सड़क, नालियां और पानी की, उन्हें हम प्राथमिकता से उनको करना चाहिए। दूसरा, इस शहर में क्योंकि यातायात की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, इसलिए चरमराई हुई कि पार्किंग नहीं है, तो हमें एक ऐसी बड़ी योजना बनानी पड़ेगी जो नई कॉलोनियाँ करती है, तो उसमें इस प्रकार का नक्शा पास करना चाहिए कि अगर कोई वाहन मालिक है तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था उसको स्वयं, जैसे दूसरे देशों में है कि आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है तो आप गाड़ी खरीदें, तो ऐसी कोई योजना जनता के बीच बैठकर हमको करना चाहिए। मंदसौर शहर में ऐसी अनेक जगह, मंदसौर शहर में जो घंटाघर के सामने कोतवाली है, उस समय पहले भी प्रहलाद बनवार जी अध्यक्ष थे, उस समय मैं पार्षद था, तभी हमने योजना बनाई थी कि इसको नीचे बेसमेंट में इसका पार्किंग दें। और एक हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ जी हम जाते हैं, मेला लगता है तो चारों तरफ गाड़ियाँ होती है, हम जाने में दिक्कत आती है। जो हम देख रहे हैं कि भावसारों की बगीची और जो रास्ता जा रहा है पशुपतिनाथ जी का, उसके बीच में एक पार्किंग की बड़ी व्यवस्था हो सकती है, ताकि आने वाले समय में हम उसको ठीक कर सकें। सबसे बड़ी मेन 2 समस्या यहाँ की है। तीसरा, शिवना शुद्धिकरण का जो मामला है उसको भी इस नगर पालिका के चुनाव के मुद्दे में आना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हम चंबल की पानी लाए, ये लाए, और ये सब योजनाएं फेल हो गई, तो हम चाहते हैं कि जो योजनाएं फेल हो गई उसके विषय में हम बात नहीं करें। हमारा काला भाटा भी कहीं ना कहीं अपेक्षित हुआ है, तो नए स्टाम्प डैम बनाकर या ऐसी स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। भगवान पशुपतिनाथ जी की पवित्र नगरी में शिवना में इतना पानी साल भर में आता है कि हम 5 साल तक पी सकते हैं, सिर्फ उसको स्टोरेज करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके लिए एक बड़ी कार्य योजना नगर पालिका के माध्यम से हम शासन को भिजवाने का जीतने के बाद हम प्रयास करेंगे। अच्छा, शिवराज सरकार ने अभी एक योजना बनाई है जो स्थानीय जो गौरव रहे जिलों के उनको हाईलाइट करने की और उनसे संदर्भित पुरातत्व को खोजने की, तो यहाँ पे यशोधर्मन को हाईलाइट करने की योजना है सरकार की। तो यशोधर्मन जी की एक मूर्ति लगने वाली है बड़ी शहर में, तो उस मूर्ति के लिए कोई स्थान आप सजेस्ट करना चाहेंगे? निश्चित रूप से उसके लिए शायद एक कमेटी बनी है, और मंदसौर एक पुरातत्व की नगरी है, यहाँ पर हम चाहेंगे तो पग पग पर हम देखेंगे कि हमें कोई पुरानी चीज़ मिलेगी। और यशोधर्मन जी का जो हम चाह रहे हैं कि बहुत भव्य मूर्ति बने, भव्य मूर्ति के साथ साथ उसका भले शहर के बीच में नहीं हो, अगर शहर के दूर ही बनाए और उसके बीच हमें कैंपस ऐसा बनाए कि उसमें जो देश के और मंदसौर के आसपास के जिले के रहने वाले जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी उसमें स्टेचू लगे और उनका इतिहास लिखा जाए। जैसे अभी पिछले दिनों अभी जो 26 जनवरी या 15 अगस्त गया था, तब कहा था कि हम जो है भारत माता की पूजा करी, तो हम कहे भारत माता का मंदिर प्रत्येक जिले में होना चाहिए। और उसी स्तर पर यशोधर्मन जी का भी एक बहुत बड़ा पार्क, एक स्थान हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसे लोग चौराहे पर नहीं, एक बहुत बड़ा कैंपस इनका आरक्षित करके वहाँ पर यशोधर्मन जी की प्रतिमा और जो मंदसौर का पुरातत्व विभाग है उसका इतिहास को रचना चाहिए, ताकि हमें लगे और आने वाले समय में मंदसौर पर्यटक स्थल पर भी आवे। तो इसके लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। थैंक यू। हम बात कर रहे थे श्री सुनील बंसल से, जिन्होंने एक तरह से जो परंपरागत पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगली बार फिर किसी मेंबर से मुलाकात करेंगे, किसी उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।